नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत संपन्न, अगली बैठक 8 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान जल्द शुरू किया जाएगा। राज्य में केंद्र के प्रोटोकॉल के अनुसार की जा रही है कोविड टीकाकरण की तैयारियां। राज्य सरकार ने रीट परीक्षा में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया। राज्य में 2 और जिलों में बर्ड फ्लू के संदिग्ध मामले सामने आए। और प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि, कई स्थानों पर घने कोहरे और शीतलहर का असर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्णय करते समय कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच अगले दौर की बैठक अब 8 जनवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान जल्द शुरू किया जाएगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं ने मिलकर वैश्विक महामारी का हल खोज निकाला है। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने कोरोना काल में वैज्ञानिकों की भूमिका की सराहना की है। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। श्री मोदी ने कहा कि देश द्वारा अपनाए गए गुणवत्ता मानक भविष्य में विश्व मंच पर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को तय करेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण में कमी लाने के बाद अब सरकार और विभाग का ध्यान पोस्ट कोविड इफेक्ट को कम कर प्रभावितों को राहत देने पर है। उन्होंने कहा कि पोस्ट कोविड व्यक्तियों का उपचार करना अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डॉक्टर शर्मा ने पोस्ट कोविड इफेक्ट से प्रभावित व्यक्तियों से चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक्स और डे केयर सेंटर्स के जरिए परामर्श और उपचार करवाने का आग्रह किया है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए पूरी तैयारियां कर रही है। अब आफ्टर इफेक्ट जो आ रहे हैं कोरोना के, कोई ब्रेन में असर आ रहा है, किसी के किडनी में असर आ रहा है, लंग्स में तो इफेक्ट आता ही आता है। ये जो आफ्टर इफेक्ट्स है, आफ्टर इफेक्ट में हमने लोगों को अनुरोध किया है कि आप कम से कम रिकवर होने के बाद 2 महीने तक चिकित्सक को बराबर अपनी जांच कराते रहें। कोविड वैक्सीन का क्योंकि टेम्परेचर का सवाल भी है, इसके साइड इफेक्ट्स की बात भी है, और जो प्रोटोकॉल भारत सरकार ने तय किया कि किस रूप में हमको वैक्सीनेशन सेंटर्स डेवलप करने, कि कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है, तो हमने जो प्रोटोकॉल भारत सरकार से मिला उसके अनुरूप हमने सुविधाओं में इजाफा जरूर किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास वैक्सीनेशन का पहले से मौजूद है, इसलिए हमने राजस्थान में 19 जगह पे 7 जिलों में ड्राई रन किया।
जयपुर जिले में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ब्लॉक चिकित्सा संस्थानों पर कोरोना टीकाकरण प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ हंसराज भदालिया ने बताया कि इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में कार्मिकों को वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी देने के साथ ही इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही बैठक में उपस्थित सभी कार्मिकों को कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। देश में कोविड से ठीक होने की दर बेहतर होकर 96.19% हो गई है। बीते एक दिन में 19,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 99,46,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या इस समय 2,43,000 है। पिछले 24 घंटों में मिले 16,505 नए रोगियों को मिलाकर संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,03,00,000 को पार कर गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। श्रृंखला में सुनिए जयपुर के श्रोता का संदेश। नमस्ते, मैं जयपुर से दृष्टि जैन कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद करें। भीड़ से बचे, घर पर रहे, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साबुन या सैनिटाइजर से हाथों को बार बार धोएं। घर से बाहर जाए तो मास्क जरूर पहनें। बीमार होने पर तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। बीमार व्यक्ति के पास जाने से बचें। धन्यवाद। हमारे और श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने 25 अप्रैल को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज पत्रकारों को बताया कि अब स्नातक और स्नातकोत्तर में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इसके लिए जरूरी संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि अब 90% रीट परीक्षा का, जबकि 10% वेटेज शैक्षणिक योग्यता का रहेगा। रीट लेवल प्रथम में बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, जबकि लेवल 2 में बीएड के अभ्यर्थी शामिल होंगे। श्री डोटासरा ने कहा कि रीट में राज्य के अभ्यर्थियों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, इसके लिए सिलेबस में बदलाव किया गया है। जो राजस्थान के बेरोजगार बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, इसलिए 2011 में पहले जो सिलेबस बना था, तो इसमें जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसमें है कि प्रचलित पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको सिलेबस देना है। तो हमने दोबारा से सिलेबस तैयार करवाया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम से। हमारी पुस्तकों में राजस्थान है, वहां पर राजस्थान को सबसे ज्यादा, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति, संस्कृति आदि चीजों को हमने भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सबको वेटेज देते हुए सिलेबस का निर्माण किया है। और जो सिलेबस है वो भी हम रीट के साथ या 1-2 दिन में जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उचित समझेगा तो उसमें वेबसाइट में साथ में लगा देगा, जिससे वो बच्चे अपना अध्ययन कर सकते हैं। प्रदेश में आज 2 और जिलों में बर्ड फ्लू के संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इसके साथ अब तक 8 जिलों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मृत्यु के मामले सामने आ चुके हैं। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता से। आज दौसा जिले में 4 बगुले तथा 2 कौवों के मरने की जानकारी मिली है। वहीं बीकानेर के लूणकरणसर, कुचोर, आथुनी, डूंगरगढ़ तथा नापासर में 35 कौवों के मरने की सूचना है। राज्य में अब तक झालावाड़ जिले में बर्ड फ्लू से कौवों के मरने की पुष्टि हुई है, जबकि कोटा, बारां, जयपुर, जोधपुर, पाली, दौसा तथा बीकानेर में मृतक पक्षियों के सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं। कृषि और पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने बताया कि विभाग द्वारा
पोल्ट्री फार्म संचालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। और ये कंफर्म हुआ है कि कौओं में बर्ड फ्लू है। अब बर्ड फ्लू खतरनाक तब होता है जब ये पोल्ट्री में आ जाता। पोल्ट्री में राजस्थान के जितने पोल्ट्री संचालक हैं उनको हमने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। विभाग की तरफ से टीमें गठित करके हमने निर्देश दे दिए कि जहां भी अगर इस तरह के कोई पक्षियों के मरने की खबर मिले तो उसको तुरंत एडवाइजरी के तहत, जो भारत सरकार ने हमको 2015 में डिटेल एडवाइजरी भेजी है, वो नीचे जिलों में लागू की है। उसको कहीं भी पूरे राजस्थान में पोल्ट्री में कहीं भी इसके नहीं मिले हैं उसे, लेकिन चूंकि कौओं में मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में एहतियात बरतने के लिए हमने निर्देश जारी कर दिए। पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह H5N8 स्ट्रेन है जो अपेक्षाकृत कम घातक है और इसके जल्द नियंत्रित होने की उम्मीद है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस बीच कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल ने श्री कटारिया से प्रदेश में बर्ड फ्लू के बारे में भी जानकारी ली और इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई किए जाने और एक्शन प्लान बनाए जाने पर जोर दिया। प्रदेश में आज से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू हुआ। पहले दिन सवाईमाधोपुर, जयपुर सहित विभिन्न स्थानों से खाने पीने की वस्तुओं के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए गए। और अब मौसम। प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 43 मिलीमीटर बारिश सवाईमाधोपुर में दर्ज की गई। वहीं भरतपुर, बूंदी, टोंक और करौली के कुछ अन्य क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सवाईमाधोपुर, जयपुर, बूंदी और आसपास के जिलों में कुछ जगह ओले भी गिरे। बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां बारिश और ओले गिरने से फसलों को नुकसान का अंदेशा है। बूंदी जिले में बदले मौसम के मिजाज के कारण जिले भर में व्यापक बरसात दर्ज की गई। मावठ गिरने से लोगों में धूचनी छूट गई। वहीं गेहूं की फसल के लिए ये बरसात अमृत का काम कर गई। वहीं जिले के अनेक स्थानों करवर, भंडेड़ा, जालीजी का बराना, रामगंज, बालाजी आदि स्थानों में बारिश के साथ मेघ गर्जना के साथ बेर के आकार के ओले गिरने से सरसों एवं धनिया की फसल में खराबा हो गया। इन फसलों के फूल झड़ गए और फसल आड़ी हो गई और ओलावृष्टि एवं अंदर से फसलों के खराबे के बाद किसानों ने मुआवजा देने की मांग की है। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। बीकानेर और चूरू तथा प्रतापगढ़ में घने कोहरे और शीतलहर का असर रहा। वहीं सीकर में आज शाम तेज बारिश होने और ओले गिरने की खबर है। और ब्यौरा हमारे सीकर संवाददाता से। सर्द हवाओं के बीच मौसम में बदलाव से आज दोपहर बाद सीकर जिले के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई और ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। खेतों में ओलों की चादर बिछ गई तो शहरी इलाके जलमग्न हो गए। सीकर में आधे घंटे से अधिक हुई मूसलाधार वर्षा के बाद कई निचले क्षेत्रों में पानी भर गया। मुख्य बाजार जलमग्न हो गए। इस बरसात से सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। जिन इलाकों में हल्की बरसात हुई है वहां पानी अमृत के रूप में फसलों को फायदा पहुंचाएगा। मौसम में परिवर्तन से एक बार सर्दी का असर जरूर कुछ कम हुआ है। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों से ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। विभाग को बूंदी में 25% और अलवर में 15% खराबे की सूचना मिली है। कुछ अन्य जिलों में भी ओले गिरने से फसलों को नुकसान होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत आज संपन्न हो गई है। अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान देश में जल्द शुरू किया जाएगा। राज्य में केंद्र के प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड टीकाकरण की तैयारियां की जा रही हैं। राज्य सरकार ने रीट परीक्षा में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 2 और जिलों में बर्ड फ्लू के संदिग्ध मामले सामने आए हैं और प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।